बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे सबक का उन्वान है, तफसीली सवाल है बाब नंबर 5 का। 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुतअद्दिद बार जो है वो सालाना पेपर्स में आया हुआ है। 73 के आइन के अहम पहलू के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इफ्तिताहिया। अजीज तलबा, 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदार मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुकद्दस अमाने के तौर पर कुरान और सुन्नत की हुदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। 1985 में एक तरमीम के जरिए इसे यानी करारदार मकासद को बाकायदा तौर पर जो है 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। पहले इफ्तिताहिया था और 1985 में आइन में तरमीम करके बाकायदा तौर पर इसको 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। तहरीरी आइन। अजीज तलबा, ये रिटर्न आइन है, तहरीरी आइन है, ये लिखा हुआ आइन है, इसको तहरीरी आइन कहा जाता है। पहले आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से वफाकी आइन इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वफाकी आइन 73 के आइन को? तो पहले आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया है। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और इससे मुल्का इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्का कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको वफाकी आइन भी कहते हैं। नीम उस्तवार आइन। नीम उस्तवार आइन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है वो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आइन में या तरमीम की जा सकती है, उससे एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है कि उसमें जो है वो 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। अगर किसी भी पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है तो वो आइन में जो है तरमीम कर सकती है। इसमें लचक मौजूद है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल आइन में नीम उस्तवार जो है ना वो आइन कहा जाता है। 1973 का आइन नीम उस्तवार नौइयत का है। इसमें तरमीम का तरीकाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम करने की मजाज है, यानी 2/3 अक्सरियत होने के बाद आइन में तरमीम की जा सकती है। उसके बाद है कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम भी किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। इस्लामी आइन। इस्लामी आइन इसे क्यों कहते हैं? पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी जो मज़हब है वो इस्लाम करार दिया गया है। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना है। सूद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए भी कोशिश करेगी, इसीलिए इसको इस्लामी आइन कहा जाता है। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया है। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देंगे। पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया, यानी जिसमें पार्लियामेंट भी हो। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत के साथ अमल में आता है। आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। आइनी इदारे। 1973 के आइन में मरकजी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए। मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल,
कौमी इक्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कौंसल, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुतसब वगैरह ये इदारे आइन के रूप के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने के लिए कोशा रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। इस तरह से दो ईवानी मुकदमा 1973 के आइन के तहत दो ईवानी मुकदमा है, वो कौन कौन सी, एक सेनेट और दूसरी कौमी असम्बली, ईवान बाला और ईवान ज़ीरी। इससे पहले 1956 और 1962 के आइन के तहत पाकिस्तान जो है उसमें यक ईवानी मुकदमा थी। मुकदमा किसे कहते हैं, आइन साज इदारा, वो इदारा जो आइन साजी करे। पाकिस्तान में आइन साज इदारा वो कौन से हैं, दो ईवान कौन से हैं, एक सेनेट और दूसरा कौमी असम्बली। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़ीरी कौमी असम्बली, तो दोनों ईवान चूंकि ये आइन साज इदारे हैं इसलिए इनको दो ईवानी मुकदमा कहेंगे। तो दो ईवानी मुकदमा से क्या मुराद होगा, आइन साज इदारे। पाकिस्तान में दो आइन साज इदारे कौन से हैं, सेनेट और कौमी असम्बली। 73 के आइन के तहत पाकिस्तान में दो ईवानी मुकदमा जो है वो कायम की गई। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट दो ईवानों पर मुश्तमिल होगी। पहले एक ईवान था सिर्फ कौमी असम्बली। 1973 के आइन के तहत दो ईवान जो है वो कायम कर दिए गए, दो ईवान बना दिए गए, एक सेनेट का इजाफा कर दिया गया। अब जो मुकदमा जो ईवान में जो दो ईवान मुकदमा के वो सेनेट और कौमी असम्बली है। ईवान बाला और ईवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल है। कौमी असम्बली की मियाद 5 साल और सेनेट की मियाद 6 साल है। इरकान की तादाद 104 है, यानी सेनेट के जो इरकान है उनकी तादाद 104 है। कौमी असम्बली के जो इरकान है वो 342 की तादाद है, वो 342 इरकान पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट मजलिस शूरा यानी दोनों ईवानों के जो कुल मेंबरान की तादाद है वो 446 है, 446 है। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट किसको कहेंगे, दोनों ईवानों को, सेनेट और कौमी असम्बली को। इन दोनों ईवानों की तादाद कितनी है, 446। इसी तरह बुनियादी हुकूक है, तो आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की को बुनियादी हुकूक के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अजीज़ तलबा ये थे हम पहलू 1973 के आइन के, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने लिख भी लेना है और इसको याद भी करना है। इस हवाले से कोई भी बात अगर आज के लेक्चर में आपको समझ ना आई हो, आप व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए या कॉल करके भी आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।